student, welcome to the batch, welcome to the class, welcome to the RK Pharma Rockstar यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे, स्वराज बैच लॉन्च हुआ है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि औषध निर्माण अधिकारी दैट इज़ फार्मेसी ऑफिसर की प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बैच फ्री है। ठीक है, जैसे कि MPSC थ्रू जो एग्ज़ाम होगी आपकी DI के लिए, DSSSB के लिए भी जो वैकेंसी आई अभी उसके लिए भी ये बैच इम्पॉर्टेंट है। देन एम्स फार्मासिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज जितने भी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन हैं उन सब के लिए ये बैच यूज़फुल है। ठीक है, सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप मुझे कहाँ कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? आप मुझे थ्रू यूट्यूब कमेंट भी आप मुझसे बात कर सकते हो। देन इंस्टाग्राम पे भी अटैच होके बात कर सकते हो। देन टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज़ RK फार्मा ग्रुप, वहाँ भी आप ज्वाइन करके बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम पर क्विज़ कंडक्ट किया जाता है जो कि डेली 10 PM होता है, वो सारे स्टूडेंट कंडक्ट कराते हैं। आपको भी अगर क्विज़ देना है, जिन बच्चों को क्विज़ देना है वही बच्चे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और जिनको नहीं देना है, जो इंटरेस्टेड नहीं है, विदाउट एनी रीज़न ज्वाइन होके भी कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, जो एक्टिव रहेंगे उनको ही मैं PDF सपोर्ट करूँगी। ठीक है, जितने बच्चे एक्टिव रहते हैं क्लास में, ड्यूरिंग द क्लास एंड ड्यूरिंग क्विज़, जितने बच्चे एक्टिव रहते हैं बस उन्हीं को सपोर्ट करना मेरा काम है। हाँ, किसी की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी पता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, ये होती है, बट आप बाद में भी अटेंड कर सकते हो ना। बट मैंने देखा है कि नहीं करते आप लोग। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विथ मी थ्रू टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम वगैरह। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और रेस्ट ऑफ स्टूडेंट लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब करें। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बतानी थी आपको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैसे तो मॉडल पेपर नंबर 2। मॉडल पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है अभी भी, तो उसको मैं बाद में करूँगी क्योंकि उसमें थोड़ा मिस्टेक भी है। तो हम उसे जितना भी हाफ बचा है, आई थिंक 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, तो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टुवर्ड द मॉडल पेपर नंबर 2। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मॉडल पेपर नंबर 2। विच वन इज़ दैट? मॉडल पेपर नंबर 2। ये सभी फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा, एज वेल एज जो भी बच्चे अभी एग्जिस्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल बैच है। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज एज वेल एज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस है, तो मुझे ब्लैंक पेज चाहिए। तो ठीक है, जहाँ पे भी ब्लैंक पेज मिलेगा हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। वेट फॉर सेकेंड। सो ये रहा हमारा ब्लैंक पेज। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम थोड़ा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। विच वन इज़ दैट? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आपको उस दिन बताया था मैंने कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि पेसमेकर हो गया, बोला था, बट अभी तक मैंने कंडक्ट नहीं किया था, इसलिए मैं आज इस क्लास में कंडक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो पेसमेकर होता क्या है? बेसिकली पेसमेकर होता क्या है, किसे बोलते हैं हम पेसमेकर? पता है आपको? आप सबको पता है कि पेसमेकर होता क्या है। ठीक है, सारे बच्चों को बताना है कि पेसमेकर किसे कहते हैं हम, पेसमेकर हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो पेसमेकर होता क्या है हमें बताना है। तो पेसमेकर होता है एक छोटा सा स्मॉल ऐसा डिवाइस होता है जो कि दैट प्लेस इन द चेस्ट। कहाँ पे प्लेस होता है? इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है? चेस्ट में प्लेस किया जाता है। ठीक है, क्यों इस डिवाइस को चेस्ट में क्यों सेट किया जाता है? टू कंट्रोल द एबनॉर्मल हार्ट बीट। किस लिए? टू कंट्रोल द एबनॉर्मल हार्ट बीट।
ठीक है। पेसमेकर क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस, एक छोटू सा डिवाइस होता है दैट प्लेस इन चेस्ट। कहाँ पे प्लेस किया जाता है? चेस्ट में प्लेस किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू कंट्रोल हार्ट बीट। टू कंट्रोल हार्ट बीट किस लिए होता है? टू कंट्रोल हार्ट बीट। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट इज प्लेस इन द चेस्ट टू कंट्रोल द एबनॉर्मल हार्ट बीट। गॉट इट? It is a small device that is placed in the chest to control the abnormal heartbeat. Got it? I think सबको पता चल गया। तो आपको बताना है कि पेसमेकर होता क्या है, ठीक है, कमेंट में। देन नेक्स्ट टर्म हमारा आता है सिटी स्कैन। नेक्स्ट हमारा आता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्या होता है आप सबको पता है? व्हाट इज सिटी स्कैन? सिटी स्कैन क्या होता है? सिटी स्कैन का फुल फॉर्म आपको पता है? तो सिटी स्कैन होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? सिटी स्कैन होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। पता चल गया सिटी स्कैन क्या होता है? तो हमें सिटी स्कैन के बारे में अभी पढ़ना है। क्या करना है? सिटी स्कैन के बारे में हमें पढ़ना है कि सिटी स्कैन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो सिटी स्कैन का लॉन्ग फॉर्म हो गया कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। तो क्या होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्यों यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ होता है टू इन्वेस्टिगेट द एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। किस लिए यूज़ होता है सिटी स्कैन? तो सिटी स्कैन यूज़ होता है टू इन्वेस्टिगेट क्या इन्वेस्टिगेट कराने के लिए होता है? तो एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। क्यों यूज होता है सिटी स्कैन? टू इन्वेस्टिगेट एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। गॉट इट? इसलिए हम सिटी स्कैन यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट टर्म होता है हमारा नेक्स्ट टर्म आता है हमारा ECG। क्या आता है? ECG। क्या होता है ECG? एनीवन? तो ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का क्या यूज़ होता है? ECG का क्या यूज़ होता है? तो ECG का यूज़ होता है टू फाइंड आउट द एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट। किसके लिए? टू फाइंड आउट द एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट। गॉट इट? ये हो गया हमारा ECG। उसके बाद आता है हमारा EEG। ECG पढ़ा अभी, वो था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टू फाइंड आउट द एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट। उसके बाद आता है हमारा EEG। EEG क्यों यूज़ होता है? किस लिए यूज़ होता है? तो सबसे पहले तो EEG होता क्या है? EEG होता क्या है? तो ये होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। EEG क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। एन्सेफेलोग्राम किसे कहते हैं पता है आपको? व्हाट इज एन्सेफेलोग्राम? आपको बताना है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हम कब और किस लिए यूज़ किया जाता है? तो EEG जो होता है ये यूज़ होता है फॉर टू डिटेक्ट द माल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। किस लिए होता है? टू डिटेक्ट माल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। किस लिए होता है? टू डिटेक्ट माल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज MRI। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज दैट MRI। MRI का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? तो MRI होता है दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। MRI का क्या यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज टू फाइंड आउट एनी एबनॉर्मलिटी इन द होल बॉडी। MRI का क्या यूज़ होता है? तो MRI का यूज़ होता है यूज टू फाइंड आउट एनी एबनॉर्मलिटी इन द
होल बॉडी। गॉट इट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्म दैट इज ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर क्या आता है? ऑटो एनालाइजर किस लिए यूज़ होता है ऑटो एनालाइजर? तो ऑटो एनालाइजर जो होता है ये होता है यूज टू एग्जामाइन द ग्लूकोज एरिया एंड कोलेस्ट्रॉल। किस लिए होता है? यूज टू एग्जामाइन ग्लूकोज एंड कोलेस्टेरॉल। किस लिए होता है? यूज टू एनालाइज एग्जामाइन ग्लूकोज एंड कोलेस्टेरॉल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक के? पेसमेकर पढ़ा है, उसके बाद सीटी स्कैन पढ़ा, उसके बाद ईसीजी, देन ईईजी, देन एमआरआई एंड देन ऑटो एनालाइजर। ठीक है, ऑटो एनालाइजर। अभी तक के इतने टर्म्स पढ़े हैं, ये क्या थे? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट थे। ठीक है, क्या थे? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट थे। देन उसके बाद आता है हमारा और छोटे से टर्म बताना चाहूँगी, जैसे कि डिसीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? डिसीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? डिसीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। द फर्स्ट में आता है टिटैनस। क्या आता है? टिटैनस। विच वन इज दैट? टिटैनस। सबसे पहले तो मैं डिसीज़ का नाम बोलूँगी, उसके बाद अफेक्टेड ऑर्गन बताऊंगी, देन नेम ऑफ बैक्टीरिया जिससे होता है। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो भी बताऊंगी आपको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सब। तो सबसे पहले हमारा आता है टिटैनस। क्या आता है? टिटैनस। ठीक है, तो टिटैनस का अफेक्टेड ऑर्गन कौन होता है? टीटी का अफेक्टेड ऑर्गन कौन होता है? तो ये होता है नर्वस सिस्टम। कौन होता है? नर्वस सिस्टम। टिटैनस का अफेक्टेड ऑर्गन कौन होता है? नर्वस सिस्टम। कौन सा बैक्टीरिया होता है जो टिटैनस कॉज कराता है? तो ये होता है क्लोस्टेरिडियम टिटानी। विच वन इज दैट? क्लोस्टेरिडियम टिटानी। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हाई फीवर हो गया, देन क्लोजिंग ऑफ जॉ हो गया। क्या क्या? हाई फीवर एंड क्लोजिंग ऑफ जॉ, देन स्पाज्म इन द बॉडी। और क्या होता है? स्पाज्म इन द बॉडी। क्या क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा डिसीज आया टिटैनस। टिटैनस क्या क्या अफेक्ट कराता है? तो ये अफेक्ट कराता है नर्वस सिस्टम को। किसे अफेक्ट कराता है? नर्वस सिस्टम को। उसके बाद बैक्टीरिया जो था वो कौन है? क्लोस्टेरिडियम टिटानी। क्लोस्टेरिडियम टिटानी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ये होता है हाई फीवर, स्पाज्म इन द बॉडी एंड क्लोजिंग ऑफ जॉ। गॉट इट। नेक्स्ट एक दो डिसीज़ें बताऊंगी, उसके बाद डेली करेंगे। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है डिसीज़ एंड उसके नेम ऑफ, जिससे भी होता है बैक्टीरिया वायरस से। ठीक है, आज मैं अफेक्टेड ऑर्गन और सिम्टम्स दोनों भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता रही हूँ। उसके बाद आता है हमारा कॉलरा। क्या आता है? कॉलरा। तो कॉलरा किससे होता है? कॉलरा होता है हमारा विब्रियो कॉलरी से। किससे होता है? विब्रियो कॉलरी से। पता है आप सबको? कौन सा ऑर्गन अफेक्ट कराता है ये? तो ये अफेक्ट कराता है इंटेस्टाइन को। किसे अफेक्ट कराता है? इंटेस्टाइन को। और इसका सिम्टम्स क्या होता है? तो सिम्टम्स होता है कंटिन्यूअस स्टूल एंड वोमिटिंग। क्या होता है? स्टूल एंड वोमिटिंग। ठीक है, गॉट इट। डिसीज कौन सा था? कॉलरा। कॉलरा किससे कॉज होता है? विब्रियो कॉलरी। हम क्या देख रहे हैं अभी? डिसीज कॉज बाय ओनली बैक्टीरिया। ठीक है, दिस इज बैक्टीरिया। ठीक है, नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट इज विब्रियो कॉलरी। नेम ऑफ बैक्टीरिया, नेम ऑफ वायरस,
ये सब आपको एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिनोट करके बता रही हूँ कि दिस इज नेम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। विब्रियो कॉलरी। देन किसे अफेक्ट कराता है, तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट कराता है। वॉश कर देती सबको। तो हमारा चल रहा था अभी कॉलरा। कॉलरा का विच बैक्टीरिया कॉज, किससे कॉज होता है, विब्रियो कॉलरी से। किससे होता है, विब्रियो कॉलरी से। कौन सा, किसे अफेक्ट कराता है, तो अफेक्ट कराता है इंटेस्टाइन को। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कंटिन्यूअस स्टूल एंड वॉमिटिंग, ठीक है, गॉट इट, कंटिन्यूअस स्टूल एंड वॉमिटिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टाइफाइड। नेक्स्ट क्या आता है, टाइफाइड। तो टाइफाइड कौन कॉज कराता है, तो टाइफाइड कॉज होता है बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी से कॉज होता है टाइफाइड। अफेक्टेड ऑर्गन कौन होता है इसमें, तो ये भी होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें आता है हाई फीवर एंड हेडेक। क्या क्या होता है, हाई फीवर एंड हेडेक, गॉट इट। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी एंड अफेक्टेड ऑर्गन इज इंटेस्टाइन एंड सिम्टम्स कॉज्ड बाय दैट टाइफाइड कौन से होते हैं, टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई फीवर एंड हेडेक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज टीबी। टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस। टीबी मीन ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस होता है, किससे कॉज होता है, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली से। किससे होता है, कुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये किसे अफेक्ट कराता है, ये अफेक्ट कराता है लंग को। किसे अफेक्ट कराता है, लंग, ठीक है। और इसके सिम्टम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिपीटेड कफिंग। क्या होते हैं, रिपीटेड कफिंग, ठीक है, गॉट इट। टीबी कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। देन ये अफेक्ट क्या कराता है, लंग, और इसका सिम्टम्स जो होता है वो होता है रिपीटेड कफिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिसीज आता है डिफ्थेरिया। क्या आता है, डिफ्थेरिया। तो डिफ्थेरिया किससे कॉज होता है, ये होता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। किससे होता है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या होता है अफेक्टेड ऑर्गन, तो यह होता है रिस्पायरेटरी ट्यूब। क्या होता है, रिस्पायरेटरी ट्यूब। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स होते हैं डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन एंड सफोकेशन। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन एज वेल एज सफोकेशन, ठीक है। मुझे खुद रिपीटेड कफिंग हो रही है, दैट नॉट मीन कि मुझे टीबी है, बस थोड़ा वायरल है, ठीक है। सो डिप्थेरिया किससे होता है, डिप्थेरिया होता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी से। किससे होता है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। अफेक्टेड ऑर्गन था रिस्पायरेटरी ट्यूब। कौन था, रिस्पायरेटरी ट्यूब। उसके बाद उसके सिम्टम्स है डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन एज वेल एज इन सफोकेशन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्लेग। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेग। विच वन इज प्लेग। तो प्लेग का बैक्टीरिया कौन होता है, कौन कॉज कराता है प्लेग, तो प्लेग कॉज होता है बाय पास्चुरेला पेस्टिस। किससे होता है, बाय पास्चुरेला पेस्टिस। अफेक्टेड ऑर्गन क्या क्या होते हैं, तो इसमें होता है लंग्स, लंग्स का एरिया एंड एरिया बिटवीन, जितना भी प्लेग किससे होता है, लंग्स का आजू बाजू वाला एरिया एंड लंग्स एंड एरिया बिटवीन टू लेग्स भी होता है, ठीक है। लंग्स
एंड एरिया बिटवीन 2 लेग्स। ठीक है, देन इसमें क्या क्या होता है सिम्टम्स? तो सिम्टम्स होता है वेरी हाई फीवर। क्या होता है? वेरी हाई फीवर। और होता है मस्कुलर इरप्शन ऑन द बॉडी। क्या होता है? मस्कुलर इरप्शन ऑन द बॉडी। ठीक है, प्लेग कॉज होता है बाय पास्टुरेला पेस्टिस। देन उसका साइड अफेक्टेड एरिया होता है लंग्स एंड एरिया बिटवीन द 2 लेग्स। देन प्लेग प्लेग के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं वेरी हाई फीवर एज वेल एज मस्कुलर इरप्शन ऑन द बॉडी। ठीक है, थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम है, सॉरी फॉर दैट। देन आता है हमारा उफिंग कप। विच वन इज दैट? उफिंग कप। तो उफिंग कप किससे होता है? तो उफिंग कप का जो कॉजेटिव एजेंट है वो आपको बताना है। उफिंग कप का कॉजेटिव एजेंट आपको बताना है। इसका अफेक्टेड एरिया क्या होता है? तो इसका अफेक्टेड एरिया होता है वो होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। देन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स होता है कंटिन्यूअस कफिंग। क्या होता है? कंटिन्यूअस कफिंग। उफिंग कप का पॉजिटिव एजेंट आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है वो होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। देन इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं कंटिन्यूअस कफिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमोनिया। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया किससे होता है? तो न्यूमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। किससे होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। गलत लिख लिया, एक मिनट। क्या चल रहा था हमारा अभी? न्यूमोनिया। क्या चल रहा था? न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया किससे कॉज होता है? ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। किससे होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, क्या अफेक्ट कराता है? लंग्स को अफेक्ट कराता है। जो न्यूमोनिया होता है ये अफेक्ट कराता है लंग्स को। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो होता है फर्स्टली तो हाई फीवर, उसके बाद स्वेलिंग इन द लंग्स। कहाँ होता है? स्वेलिंग इन द लंग्स होता है। ठीक है, न्यूमोनिया कॉज बाय डिप्लोकोकस न्यूमोनी। देन अफेक्टेड एरिया हो गया लंग्स एंड इसके सिम्टम्स हो गए हाई फीवर एज वेल एज स्वेलिंग इन द लंग्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन। उसके बाद आता है हमारा लेप्रेसी। उसके बाद आता है हमारा लेप्रेसी। तो लेप्रेसी का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो लेप्रेसी का कॉजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। किस ऑर्गन को अफेक्ट कराता है? तो ये ऑर्गन को अफेक्ट कराता है नर्वस सिस्टम, स्किन। किसको कराता है? नर्वस सिस्टम के स्किन को अफेक्ट कराता है। देन इसका सिम्टम्स क्या होता है? तो स्पॉट ऑन द बॉडी। कहाँ होता है? स्पॉट ऑन द बॉडी एंड नर्व अफेक्टेड। क्या क्या होता है? स्पॉट्स ऑन बॉडी एंड नर्व्स अफेक्टेड। नर्व्स अफेक्टेड। ठीक है, ये होते हैं इनके सिम्टम्स। गॉट इट? तो और एक टर्म्स बताना चाहूँगी। जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है वो क्या होता है? तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है ये होता है परनीशियस मलेरिया। दैट इज कॉल्ड परनीशियस मलेरिया। ठीक है, आपको पता है मलेरिया किसने डिस्कवर्ड किया था? मलेरिया पैरासाइट किसने डिस्कवर्ड किया था? कब डिस्कवर्ड किया था पता है?
आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। द लास्ट टर्म आपको समझ में आई। मैलिग्नेंट मलेरिया इज अ परनीशियस मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे चलते हैं अभी हमारा मॉडल पेपर की तरफ, ठीक है। एक सेकेंड। सो लेट्स गो। ये रहा हमारा मॉडल सेट पेपर नंबर 2, ठीक है। कौन सा पेपर है अभी? मॉडल पेपर सेट नंबर 2। अभी जितने भी आपको डिसीज एंड कॉजेटिव एजेंट है बताया, जिन लोगों को प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आया तो उनके लिए मैं एक शॉर्ट्स शेयर करूँगी टेलीग्राम पर, ठीक है। उस शॉर्ट्स में मैंने डिसीज एंड उसके कॉजेटिव एजेंट लिए हैं, वो सब आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Dragonstroph reagent does not give a positive taste with. क्या क्वेश्चन रहा है? The first question is Dragonstroph reagent does not give a positive taste with imetin, caffeine, morphine, codeine. किसके साथ? तो Dragonstroph reagent does not give the positive taste with होता है caffeine. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next one. So the next one. Synonym for peppermint oil क्या होता है? Synonym for peppermint oil is. तो synonym for peppermint oil होता है menthol. क्या होता है? menthol oil. Option A is correct one. Next one. Terpenoid is a. क्या होता है terpenoid? सो टर्पेनॉइड होता है टैक्सोल। क्या होता है? टैक्सोल। टर्पेनॉइड इज अ टैक्सोल। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन. पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सोल्यूशन इज अ. क्या होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सोल्यूशन? तो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सोल्यूशन होता है ड्रैगनस्ट्रॉफ रिएजेंट। क्या होता है? ड्रैगनस्ट्रॉफ रिएजेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन. प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन ग्रुप इज. प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन ग्रुप इज अल्कलॉइड इज. सो विच वन इज करेक्ट? लूसीन, लाइसिन, टायरोसिन, ऑर्निथिन. विच वन इज दैट? तो ये होता है ऑप्शन डी, दैट इज ऑर्निथिन. क्या होता है? ऑर्निथिन, ठीक है। सो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है आप सबको। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। फ्री में इतना भी नहीं कर सकते क्या आप? लाइक तो किया करो। नेक्स्ट वन. एग्जाम्पल ऑफ अल्कोलॉइड कंटेनिंग ओलेटॉइल ऑयल इज peppermint, lemon peel, cinnamon, orange peel. Which one is that? Example of alcohol containing volatile oil. तो किस में होता है? अल्कोहल कंटेनिंग volatile oil is. ये होता है लेमन पील. ऑप्शन ई इज करेक्ट वन. किस में होता है? लेमन पील. नेक्स्ट वन इज दैट ब्रॉन्टैगर टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डिटेक्शन ऑफ. किसके लिए यूज होती है ब्रॉन्टैगर टेस्ट? तो ब्रॉन्टैगर टेस्ट जो होती है ये होती है किसके लिए होते हैं? डिगॉक्सिन के लिए होती है, जिटॉक्सिन के लिए होती है, डिजिटॉक्सिन के लिए होती है, या डायंथ्रोन ऑफ रेहिन के लिए होती है. तो ये होती है ब्रॉन्टैगर टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डायोथ्रीन ऑफ रेहिन. किसके लिए होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. डायोथ्रोन ऑफ रेइन, ठीक है. नेक्स्ट वन. इंडियन गम दैट इज कॉल्ड अकाशिया इज एडल्टरेटेड विथ. इज एडल्टरेटेड विथ. किसके साथ होता है? द फर्स्ट वन गम घाटी, देन पेक्टिन, डेक्स्ट्रान एंड सेलुलोज. विच वन इज करेक्ट? तो इंडियन गम अकाशिया इज एडल्टरेटेड विथ होता है गम घाटी. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन.
Pungency of capsicum is destroyed by boiling it with. Pungency of capsicum is destroyed by boiling it with a किसके साथ 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1% sulfuric acid 2% acetic acid and the last one potassium hydroxide. क्या होता है करेक्ट आंसर? So which one is correct? So option D is correct one, that is potassium hydroxide. Which one is correct? Option D is correct, potassium hydroxide. Then next one, which of the following is not true? Which of the following is not true? The first one, failing A is a blue colored aqueous solution of copper. Failing A is a blue colored aqueous solution of copper. Then second one is sulfate. Then B, failings B. So next, failing B is colorless aqueous solution of potassium sodium tartarate. B में क्या बोला है? Failing B is a colorless aqueous solution of potassium sodium tartarate. Then C, failing A is colored aqueous solution of potassium permanganate. And the last one, all of the above. Which one is correct? Which one is not true? Which one is not true? So option C is not true. Failing A is colored aqueous solution of potassium permanganate. Option C is correct answer. ठीक है. Next one. Starch gives ब्लू कलर विथ. किसके साथ स्टार्च ब्लू कलर देता है? आयोडीन सोल्यूशन, मॉलिश रिएजन, बेनेडिक्ट रिएजन एंड टॉलेंस रिएजन. विच वन इज करेक्ट? तो स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ होता है आयोडीन सोल्यूशन. किसके साथ देता है? आयोडीन सोल्यूशन के साथ. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन. बॉर्फॉइड टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ. किसके लिए होता है बॉर्फॉइड टेस्ट? तो बॉर्फॉइड टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ऑल ऑफ द अबव. विच वन इज करेक्ट? सो बॉर्फॉइड टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ होता है कार्बोहाइड्रेट. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ऑप्शन शफल है, देख लीजिएगा बिफोर चूजिंग योर आंसर. ठीक है. द नेक्स्ट वन, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन. ग्लूकोज एग्जिस्ट इन तो किसमें एग्जिस्ट होता है? ओपन चेन, हैवर्ट्स फॉर्मूला, फिशर्स प्रोजेक्शन एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो विच वन इज करेक्ट? सो ऑप्शन D is correct one, that is all of the above. Glucose exist in all of the above. सब में exist होता है. Next one. Hyperglycemia is a condition of. Hyperglycemia is a condition of. क्या होता है hyperglycemia? तो ये होता है increase in the blood sugar level, then increase in levels of insulin. Third one, increase the level of glycogen. And the last one, decrease the level of blood sugar. So which one is correct? So hyperglycemia is the condition of होता है increase in the level of blood sugar. किसमें होता है? Increase in the levels of blood sugar. Option A is correct one. Next question. Hypoglycemia is a condition of. अगर हाइपर इंक्रीज हो गया तो हाइपो क्या होगा? डिक्रीज. सो हाइपोग्लाइसेमिया इज अ कंडीशन ऑफ. क्या होता है? इंक्रीज होगा क्या? नहीं. इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड शुगर होगा क्या? नहीं. इंक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन होगा क्या? नहीं. इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लाइकोजन होगा? नहीं. सो विच वन इज करेक्ट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, दैट इज decrease the levels of blood sugar. Which one is correct? Option
D is correct one. Decrease the level of sugar. Next one. नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होता है? 70 to 105 mg per dl, 100 to 180 mg per dl, 30 to 60 mg per dl, none of the above. फास्टिंग पूछा है, नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर तो कितना होता है? ये होता है 70 to 105 mg पर dl. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन. आई थिंक इसी साल 2023 में इसको भी पूछा गया है. ठीक है. नेक्स्ट वन किसी शिफ्ट में आया था शायद, झिड़पी वाले. नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड शुगर आफ्टर मील, यहाँ पे पूछा है आफ्टर मील कितना होता है. तो ऑप्शन आर गिवन हियर. 200 to 250 mg per dl. Next 240 to 310 mg per dl, 140 to 160 mg per dl, 70 to 105 mg per dl. So which one is correct? Normal range of blood sugar after the meal कितना होता है? तो ये होता है 140 to 160 mg per dl. That is option C is correct one. ठीक है. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप 2 डायबिट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप 2 डायबिट्स? कौन सा होता है, कौन सा नहीं है? तो ये होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप 2 डायबिट्स? दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस. ठीक है. नेक्स्ट वन. ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर. क्या होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट? द फर्स्ट वन, ड्रग्स यूज टू ट्रीट द डायबिट्स. द फर्स्ट वन इज दैट drug used to treat the diabetes. Second one, drug which reduce the increased blood sugar levels. And the third one, anti-diabetic drug. And the fourth one, all of the above. Which one is that? So oral hypoglycemic agent होता है option D, all of the above. Which one is correct? So option D is correct. Drug used to treat the diabetic, drug which reduce the increased blood sugar level, and the third one, anti-diabetic drug. All of the above correct. Next one, high concentration of glucose in urine is called. अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर होता है तो क्या कहेंगे? द फर्स्ट वन ग्लाइकोसूरिया, सेकेंड वन हाइपरग्लाइसेमिया, थर्ड वन पॉलीडिसिया डाइसिया, एंड द लास्ट वन पॉलीफेजिया. विच वन इज दैट? सो उसे कहते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया. दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया. नेक्स्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, which of the following is a biological role of lipids? Which of the following is a biological role of lipids? The first one, they serve as a cushion for vital organ and protect them for external injury. Second one, they are reservoir of fat soluble vitamins. Third, they serve as an insulator for our body. And the last one, all of the above. So which one is correct? Which of the following is biological role of lipids? तो ये होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन इज दैट क्वेश्चन नंबर 23. Phospholipids are made up of. So phospholipids are made up of. किससे मेड अप ऑफ होता है? द फर्स्ट वन, फैटी एसिड, अल्कोहल एंड पोटेशियम आयन्स. नेक्स्ट, फैटी एसिड एंड अल्कोहल. थर्ड वन, फैटी एसिड, अल्कोहल एंड फॉस्फोरिक एसिड. देन नन ऑफ द अबव. सो विच वन इज करेक्ट? फॉस्फोलिपिड्स आर मेड अप ऑफ होता है फैटी एसिड, अल्कोहल एंड फॉस्फोरिक एसिड. नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 24, पाल्मिटिक एसिड इज एन, पाल्मिटिक एसिड क्या होता है? सो ऑप्शन आर गिवन हियर, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विच वन इज करेक्ट? सो पाल्मिटिक एसिड इज एन होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25, एराचिडोनिक एसिड इज एन, क्या होता है एराचिडोनिक एसिड? नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड, सेमी इसेंशियल फैटी एसिड, नन ऑफ द अबव, विच वन इज करेक्ट? सो एराचिडोनिक एसिड होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, क्या होता है? एराचिडोनिक एसिड होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, formula to calculate the BMI, formula to calculate BMI, तो क्या होता है फार्मूला BMI का? सो मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट वाला बताती हूँ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, क्या होता है BMI का फॉर्मूला? BMI इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, किस में होता है? इन केजीज में होता है, वेट ऑफ बॉडी इन केजीज डिवाइड बाय हाइट ऑफ बॉडी होता है इन मीटर स्क्वेयर, ठीक है, क्यूब नहीं है, इन मीटर स्क्वेयर, विच वन इज करेक्ट? सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट BMI होता है BMI इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इन केजी डिवाइड बाय हाइट ऑफ द बॉडी इन मीटर स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 27, ओबेसिटी इज अ कंडीशन ऑफ, ओबेसिटी इज अ कंडीशन ऑफ, कौन सी कंडीशन होती है ओबेसिटी में? इंक्रीज BMI, BMI लेस दैन 10, डिक्रीज BMI, नन ऑफ द अबव, सो विच वन इज करेक्ट? तो ओबेसिटी होता है इंक्रीज BMI, ठीक है। BMI का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28, रिजल्ट ऑफ सैपोनिफिकेशंस ऑफ लिक्विड इज अ, क्या होता है रिजल्ट ऑफ सैपोनिफिकेशन ऑफ लिक्विड? वाइट प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट, ब्लू प्रेसिपिटेट, क्रीम कलर प्रेसिपिटेट, सो विच वन इज करेक्ट? तो रिजल्ट ऑफ सैपोनिफिकेशन ऑफ लिक्विड होता है ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, दैट इज वाइट प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29, लेबर्समैन बर्चर्ड टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किस लिए यूज होता है लेबर्समैन बर्चर्ड टेस्ट? कोलेस्टेरॉल, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स, विच वन इज करेक्ट? सो ये यूज होता है फॉर कोलेस्टेरॉल, किसके लिए होता है? कोलेस्टेरॉल, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, डेली रिक्वायरमेंट फॉर वाटर इनटेक इन फीमेल कितना होना चाहिए? 2 to 3 लीटर पर डे, 4 to 5 लीटर पर डे, 1 to 2 लीटर पर डे, नन ऑफ द अबव, विच वन इज करेक्ट? सो डेली रिक्वायरमेंट फॉर वाटर इनटेक होता है इन फीमेल 2 to 3 लीटर, कितना होता है? 2 to 3 लीटर पर डे, कितना होना चाहिए? 2 to 3 लीटर पर डे, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, hypocalcemia is caused by, hypocalcemia is caused by, किससे कॉज होता है? सो फर्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, देन सेकेंड वन, एक्सेस ऑफ विटामिन डी, थर्ड वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, एंड द लास्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, सो विच वन इज करेक्ट? सो हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय, हाइपोकैल्सीमिया इज कॉज्ड बाय, किससे होता है? हाइपोकैल्सीमिया। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन, स्कर्वी
is the deficiency symptoms of vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin A. Which one is correct? तो स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रोटीन इज मेड अप ऑफ. किससे बना होता है प्रोटीन? दिस इज द रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेडपी में पूछा था. ठीक है. सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स, नन ऑफ द अबव. विच वन इज करेक्ट? सो प्रोटीन मेड अप ऑफ होता है अमाइनो एसिड्स. किससे होता है? बाय अमाइनो एसिड्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34. Pancreas secretes hormones which help in. The option are given here. Growth of the body, keeping sugar balance in the body. Second one, keeping sugar balance in the body. Third, blood clotting. And the third last one, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. क्या होता है करेक्ट वन? पैनक्रियास सीक्रेट हार्मोन्स विच हेल्प इन. तो किसके लिए हेल्प करता है ये हेल्प करता है कीपिंग शुगर बैलेंस इन द बॉडी. ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट, इडेमा डेवलप्स इन अ malnutrition, heart failure, renal failure, all of the above. Which one is that? So edema develops होता है all of the above. Option D is correct one. Next, the presence of ketone bodies in urine is defined as. The presence of ketone bodies in urine is defined as. I think this is also asked in ZP examination. Glycosuria, ketonuria, proteinuria, none of the above. So which one is correct? So presence of ketone bodies in urine होता है, that is ketonuria. Option C is correct one. Next question, which of the following animal is used to study the effects of meiotic agent? Which of the following animal is used to study the effect of meiotic agent? Rabbit, guinea pigs, frog, rats. Which one is that? तो animal which is used to study the effect of meiotic agent होता है rabbit. कौन सा होता है? Rabbit. Option A is correct one. Next question. Question number 38. Ephedrine is used as a. Ephedrine is used as a. क्या दिया है ऑप्शन? Mydriatic drug, meiotic drug, antacids, laxative. Which one is correct? So ephedrine is used as a mydriatic drug. Option A will be your correct answer. Next question. Which animal is used for pyrogen testing? सबको पता है कौन सा एनिमल होता है जो पायरोजन टेस्टिंग के लिए यूज होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, दैट इज रैबिट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, रैबिट. नेक्स्ट वन, which paper is used for recording of the activity on recording drum? Which paper is used for the recording of activity on recording drum? Kymograph, graph, craft, white paper. Which one is? तो ये होता है काइमोग्राफ. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. कौन सा पेपर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, दैट इज काइमोग्राफ पेपर. Next one, question number 41. Potassium dihydrogen phosphate is constituent of. तो किसका constituent होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट. तो ये होता है क्रेब्स हैंसलेट सॉल्यूशन. किसका होता है? क्रेब्स हैंसलेट सॉल्यूशन. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होता है Krebs Hanslitt solution. Option A is correct. Next one, what is the use of calcium chloride in
physiological salt solution? What is the use of calcium chloride in physiological salt solution? To provide contractility, to provide ionic balance. The third one, to stabilize preparation. And the last one, to provide alkaline solution. So which one is correct? तो ये होता है to provide contractility. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct. यूज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन होता है टू प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्टिलिटी. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 43. विच फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन इज यूज फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ आइसोलेटेड हार्ट एंड रिक्टस एब्डोमिनस मसल्स प्रिपरेशन? क्या पूछा है? विच फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन इज यूज फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ आइसोलेटेड हार्ट एंड रिक्टस एब्डोमिनस मसल प्रिपरेशन? सो कौन सा होता है ये? तो ये होता है फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रॉग्स रिंगर सोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44. What is the effect of adrenaline on action potential? It increase, it stop, it decrease, none of the above. This is also homework question for you. ठीक है. Next one, question number 45. What is the use of adrenaline? What is the use of adrenaline? Treatment of bradycardia, treatment of tachycardia, treatment of uterine disorder, treatment of kidney failure. So which one is correct? What is the use of adrenaline? तो एड्रीनालिन का यूज़ क्या होता है? तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑन ब्रैडिकार्डिया. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 46. विच adrenergic receptor is present in heart? Which adrenergic receptor is present in heart? Beta 1, beta 2, both A and B, M2 receptors. Which one is correct? तो ये होता है beta 1 as well as beta 2. So option C is your correct answer. Which one is correct? Option C is your correct answer. Next one, question number 47. Acetylcholine is a, क्या होता है एसिटिलकोलिन? कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, निकोटिनिक ड्रग. विच वन इज करेक्ट? सो एसिटिलकोलिन होता है कोलिनर्जिक ड्रग. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन आंसर, कोलिनर्जिक ड्रग. नेक्स्ट वन, विच इफेक्ट इज गिवन बाय एसिटिलकोलिन? Which effect is given by acetylcholine? So option are here: negative chronotrophic effect, adrenergic effect, sympathomimetic effect, nicotinic effect. Which one is correct? Which effect is given by acetylcholine? तो ये होता है negative chronotrophic effect. Option A is your correct answer. Next question. What is the category of rectus abdominis muscle? What is the category of rectus abdominis muscle? The first one, voluntary. Third one, cardiac. Second one, involuntary. And the last one, nervine. Which one is correct? So ये होता है voluntary. Option A is your correct option. कौन सा होता है? What is the category of rectus abdominis muscle? तो ये होता है voluntary. Next and the last one, last नहीं है शायद. What is the effect of acetylcholine on rectus abdominis muscles on frog? The first one given contraction, the second one relaxation, third one stimulation, and the last one suppression. Which one is correct? What is the effect of acetylcholine on rectus abdominis muscles on frog? किससे पूछा है? फ्रॉग पर पूछा है. So which one is correct? So option A is your correct answer. That is contraction. क्या होता है? Contraction. Next, what is the effect of adrenaline
on heart rate of the frog? What is the effect of adrenaline on heart rate of frog? Increase, decrease, stop, none of the above. So which one is correct? तो ये होता है इंक्रीज. क्या होता है? इंक्रीज. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिटिल कोलिन ऑन हार्ट रेट ऑफ फ्रॉग? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिटिल कोलिन ऑन हार्ट रेट ऑफ द फ्रॉग? तो क्या होता है एसिटिल कोलिन ऑन हार्ट रेट ऑफ फ्रॉग? इंक्रीज, डिक्रीज, स्टॉप, नन ऑफ द अबव. तो ये होता है इंक्रीज. क्या होता है? इंक्रीज. नेक्स्ट वन, M2 रिसेप्टार्स आर प्रेजेंट एट विच लोकेशन? कहाँ प्रेजेंट होते हैं M2 रिसेप्टार्स? सलाइवरी ग्लैंड, CNS, एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्मूथ मसल. तो कहाँ होते हैं? M2 रिसेप्टार्स आर प्रेजेंट एट विच लोकेशन? तो ये होता है स्मूथ मसल. कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल्स. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. So got it. We have done 53 questions in this class and एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर किए हैं. सो एक लाइक तो बनता है सबका. ठीक है, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कनेक्टेड रहो. आपके लिए टेलीग्राम लिंक भी यहाँ पे पिन किया है, एज वेल एज इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे गिवन है. आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है. डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पे क्लिक करना है. लिंक पर जाके क्लिक करना है, आप सीधा क्लास में आ जाओगे. ठीक है, और जिनको क्विज़ देना है वही बच्चे क्लास में आए. जिनको क्विज़ नहीं देना है प्लीज़ ना आए. ठीक है, क्लास में गर्दी करके कोई मतलब नहीं है. ठीक है, वहाँ चिट चैट करने से अच्छा है आप नहीं आए तो ही बेटर है. ठीक है, तो जिनको क्विज़ देना है वही आएंगे. ठीक है, जो इंटरेस्टेड है वही आएंगे, क्योंकि वहाँ क्विज़ लेना भी होता है आपको, देना भी होता है आपको. ठीक है, जैसे कि मुझे टाइम मिलता है मैं खुद कंडक्ट कराती हूँ. अगर टाइम नहीं मिलता है तो बाकी स्टूडेंट कंडक्ट करते हैं ऑन डेली बेसिस एट 10 PM. ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. अगर क्लास में कुछ गड़बड़ हो गई है सो सॉरी फॉर दैट. ठीक है, थैंक यू.